हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर सेकंड है फाइनल अकाउंट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी धनी साइड की मदें और प्रोफार्मा ट्रेडिंग अकाउंट का और एक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया था कि मैं क्रेडिट साइड के आइटम बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले सेल एंड सेल्स रिटर्न आता है, या सेल यानी कि जो माल इस वर्ष बेचा है, और सेल्स रिटर्न यानी कि जो माल वापस हो गया, वापस कर दिया। ठीक है। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया क्या होता है? अंतिम रहतिया वो होता है जो उस माल से तो जो हमारे जो हिसाबी वर्ष होता है, यानी कि एक ईयर का जो हिसाबी वर्ष होता है, उसमें जो बिकने से रह जाता है, बचा बचा माल। ठीक है। अंतिम रहतिया हमारे सही कुल लाभ या कुल हानि निकालने के लिए हमें ये आवश्यक होता है कि जो हमारा माल साथ में बच गया है उसका हम सही से मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन कर दें, जिससे कि व्यापार खाते के सही लाभ हानि प्रदर्शित हो सके, और इसे हम धनी यानी कि क्रेडिट साइड लिखते हैं। और एक बात और, जैसे अंतिम रहतिया जो होता है, कभी कभी लागत मूल्य और बाजार मूल्य दो वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो जो दोनों में से जो कम हो वो आपको लिखनी होगी अंतिम रहतिया। वो अंतिम रहतिया ठीक है। और सकल हानि क्या होती है? जो जब धनी पक्ष का योग ऋणी यानी कि डेबिट पक्ष के कम होता है तो सकल हानि होती है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ऐसे करके आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। ये लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारी जाएगी टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और टू परचेज अकाउंट, और परचेज रिटर्न जो होती है हमारी, वो परचेज में से लेस हो जाती है। ये अमाउंट यहाँ पड़ेगी, यहाँ इसकी अमाउंट बाहर जाती है। और क्या आता है हमारा इसमें? टू वेजेस आएगा। ये वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड हमारी क्या क्या जाना था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, वेजेस। वेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस और सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पर भी वेजेस और सैलरीज, पहले वेजेस आएगा और बाद में सैलरीज, वो आपका ट्रेडिंग नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सैलरीज पहले आता है, वेजेस बाद में होता है, वो आपका ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ये आपको आगे पता चलेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है। इसकी अमाउंट डाल दी हमने। अब बाय साइड डाल देते हैं। बाय साइड क्या चीज़ें जाती हैं, यानी कि क्रेडिट साइड क्या क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है। ये ऐसे करके अमाउंट बाहर दिखा दी। अब एक इसमें लास्ट और पड़ेगी बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अगर 2 दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो कम होता है वो यहाँ पर जाएगा। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा दे देते हैं कि 2 अमाउंट होती हैं और लागत मूल्य बाजार मूल्य 2 दे रखे होते हैं, तो 2 जो कम हो दोनों में से वही आप इसमें डालना, वरना आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन। और बाकी आप यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। मैं इसका प्रोफार्मा आपको दे रही हूँ, जो कि आप कॉपी कर लीजिए, ताकि मैं आगे के क्वेश्चंस करा सकूँ। उसके बाद मैं एडजस्टमेंट कराऊंगी इसमें, पूरा चैप्टर कराकर लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा बनवा के फिर मैं इसमें एडजस्टमेंट करवाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में ज़रूर आती हैं। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट।
इसमें ज़्यादातर सब और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और अब जब हमारा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं तो हम लास्ट में डालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। अगर प्रॉफिट आया है तो, और अगर लॉस आता है तो क्रेडिट साइड डलता है बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आएगा इसमें, क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रारंभिक रहती है, प्रारंभिक रहती है यानी कि ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ डेबिट साइड हम डाल देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितनी है 3000, ठीक है। अब सेकंड क्या है, कुल क्रय, तो टू परचेज हो गई। अब ये देखना होगा हमें इसमें क्रय वापसी है, हाँ है क्रय वापसी, तो क्रय वापसी क्रय में से माइनस हो जाएगी, कुल क्रय में से। कुल क्रय कितना है हमारा 24,000, 24,000, ठीक है। और क्रय वापसी कितनी है हमारी 1600, इसको लेस करा, ऐसे बाहर दिखाना है, आ गया 22,400, ठीक है। तो यहाँ पे लेस का साइन बना के लिख दो, शॉर्ट में परचेज रिटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है कुल विक्रय, तो यहाँ पे जाएगा बाय सेल से। अमाउंट कितनी है 34,000, इसमें विक्रय वापसी भी दे रखी है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स इसको बाहर नहीं दिखाना है, इसको हमें अंदर ही दिखाना है सेल्स की अमाउंट को। और सेल्स रिटर्न की अमाउंट क्या है 2800, माइनस करके बाहर दिखा दो, ठीक है। समझ में आया इतना। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्रय दे रखा है तो क्रय वापसी देखना, और विक्रय दे रखा है तो विक्रय वापसी भी देखना, उसके बाद ही अमाउंट बाहर डालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मजदूरी। मजदूरी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वेजेस, मजदूरी को वेजेस कहते हैं। वेजेस है हमारी 800 की, वो हमने डाल दी। फिर आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, उत्पादन व्यय। उत्पादन व्यय को क्या कहते हैं, टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमारा है 1600। फिर क्या है क्वेश्चन में देखिए, कोयला व गैस, टू कोल एंड गैस हमारा है 600। और लास्ट आया हमारा अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया का इसमें एक ही दे रखा है, कोई दूसरा नहीं दे रखा है, तो हम यही डालेंगे। कहाँ डालते हैं, क्रेडिट साइड डालते हैं। कैसे, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। कितनी अमाउंट है 7000, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, जो बड़ी साइड होगी उसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा टोटल, तो ये हमारा टोटल 38200 आया है, और हमारा प्रॉफिट आया है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो हमारा छोटा टोटल इधर का आया, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया इतना। तो ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही करना है। मैं आपको और क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो आप करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया नहीं आया। और मैं अगली वीडियो में आपको P&L अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, फिर हम इस दोनों को एक साथ करेंगे, ओके। जैसे कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया है क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था। अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता तो हमारा ग्रॉस लॉस आता, जो हमारा बाय साइड जाता। तो अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं दो, जो आप करके देखिए। आंसर ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, और जो इसका फॉर्मेट है वो आपको नोट कर लेना है। जैसे कि अब कोई भी हिंदी इसमें दे रखी है, गाड़ी भाड़ा है, रेलगाड़ी भाड़ा, आगत वाहन व्यय, इसकी इंग्लिश आप प्रोफार्मा से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।